नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर एक मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। कहानी बहुत समय पहले की है। रामपुर नामक गांव में दो मित्र रहा करते थे। उनमें से एक पंडित का बेटा था और दूसरा चौधरी का। पंडित के बेटे का नाम जनार्दन दास और जाट के बेटे का नाम रघुवीर था। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। साथ ही पाठशाला जाना और गांव के बगीचे से एक साथ फल तोड़कर खाना, गांव के मटर के खेतों में फलियां चुराकर खाना, यह उनका पसंदीदा काम था। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों की दोस्ती इस कदर थी कि 24 में से 8 घंटे दोनों साथ रहते थे। दोनों में से अगर एक अपने मामा के घर चला जाता तो दूसरा उसके घर जाकर बार बार पूछता कि वो कब आएगा। मामा के घर से ऐसे ही खेलते कूदते दोनों किशोर अवस्था में पहुंच गए। जनार्दन ठहरा पंडित का बेटा, तो ब्राह्मण देवता को तो काशी जाना ही था विद्या ग्रहण करने के लिए। तो जनार्दन के पिता ने उसे काशी भेज दिया एक श्रेष्ठ पंडित बनने के लिए। पर रघुवीर तो ठहरा जाट का बेटा। गांव की पाठशाला में जो पढ़ा सो पढ़ा, उसके बाद अपने पुश्तैनी काम धंधे में लग गया। अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाना, गाय भैंसों को दूध निकालकर बाजार में बेचना, यही उसका काम था। रघुवीर के पिता कहते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, अपने घर में बहुत काम है, अच्छी खासी जमीन है, खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, हमारे घर में नौकर चाकर आकर ही कोई काम कर ले। और पढ़ लिख कर क्या करना है, ज्यादा किसी की नौकरी तो करनी नहीं है। नौकरी तो हम अपने घर में 4 लोगों को दे सकते हैं, क्यों पढ़ाई लिखाई ज्यादा करनी। बस हरफ शनागत हो गया, वही बहुत। पहले के जमाने में लोग कम ही पढ़ाई लिखाई करते थे। बस ब्राह्मण लोग ही काशी पढ़ने के लिए जाते और श्रेष्ठ पंडित बनकर वापस आते। समय अपनी गति से चल रहा था। जनार्दन की शिक्षा समाप्त हुई और वह अपने घर लौट आया। रघुवीर को जब यह पता चला तो दोस्त से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, खेत में एक हलाई भर के मैं वापस घर आकर जनार्दन से मिलने जाऊंगा। तो रघुवीर के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, तुम घर जाकर नहा धोकर जनार्दन से मिलना। एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा साफ सुथरा होकर जाना, क्योंकि पंडित नहाए धोए रहते हैं। अपने पिता से आज्ञा लेकर रघुवीर बैलों की जोड़ी और अपने हल को कंधे पर रखकर गांव की तरफ चला जा रहा था। उधर जनार्दन भी गांव में भ्रमण के लिए निकला था। बहुत सालों से उसने अपना गांव नहीं देखा था, तो अपने गांव को फिर से एक बार घूमकर देखने की उसकी इच्छा हुई। घूमते घूमते जनार्दन उसी रास्ते पहुंचा जिस रास्ते से रघुवीर अपने घर की तरफ चला जा रहा था। दोनों आमने सामने आए। थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि बिछड़े हुए दोनों को बहुत साल हो चुके थे। सो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर रघुवीर ने जनार्दन को पहचान लिया और चहकते हुए बोला, जनार्दन, पहचाना मुझे? मैं हूं तुम्हारा बचपन का दोस्त रघुवीर, जनार्दन। जनार्दन ने भी अब रघुवीर को पहचान लिया था। रघुवीर हाथ बढ़ाकर जनार्दन से जैसे ही गले मिलने की कोशिश करने लगा, जनार्दन ने उसको हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और खड़े होकर ऐसे ही बातें करने लगा। रघुवीर मन ही मन समझ गया कि जनार्दन तो नहाया धोया है और मैं धूल मिट्टी में सनकर आया हूँ, इसलिए जनार्दन ने तुझे गले मिलने से रोका है। सो रघुवीर के मन में ज्यादा कुछ नहीं आया। दोनों थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रास्ते चल दिए। रघुवीर अपने घर पहुंचा, नहा धोकर अपनी पत्नी से खाना मांगा और आराम करने के लिए लेट गया। उधर जनार्दन जब अपने घर पहुंचा तो अपने मन में विचार करने लगा, इस गांव में लोग कैसे रहते हैं, नहाते धोते तक नहीं है। जनार्दन जब से काशी से लौटा, उसके गांव के लोगों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन बीतने के बाद गांव में एक जजबान के घर से पंडित का न्योता आया कि हमारे घर हवन कराना है। सो जनार्दन के पिता ने जनार्दन को ही भेज दिया कि मेरा बेटा काशी पढ़कर आया है, अब गांव में पंडित आई का काम मेरा बेटा ही करेगा। निश्चित दिन पर जनार्दन अपने पोथी पत्र उठाकर जजमान के घर की तरफ चल दिया। रास्ते में रघुवीर भी अपने पड़ोसी किसान के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ते में जब दोनों बराबर से गुजरे तो जनार्दन ने रघुवीर को देखकर अनदेखा कर दिया। इस पर उसके दोस्त किसान ने कहा, रघुवीर देख तो, तेरे दोस्त जनार्दन ने तुझे अनदेखा कर दिया। तो रघुवीर ने बात संभालते हुए कहा, तुम देखते नहीं हो वह पंडिताई के लिए जा रहा है जजमान के घर। सो नहाया धोया है और हम धूल मिट्टी में सने हैं, इसलिए उसने अपना धर्म बचाने के लिए मेरी तरफ नहीं देखा। वैसे मेरा दोस्त मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है। रघुवीर अभी भी जनार्दन से बचपन जैसा याराना रखता था। उसके मन में कभी नहीं आया कि जनार्दन अब बदल गया है। वैसे भी रघुवीर को इतना समय कहाँ था कि वह जनार्दन के प्रति प्रतिक्रिया पर सोच सके। उससे
तो खेतों में हल चलाना, पशुओं को खेतों में चारा कर लाना और दूध निकालना यह उसके काम थे। सो उसके पास समय ही नहीं था कि किसी के बारे में कुछ गलत सोचने का। वह तो अभी भी वही बचपन वाला प्यार जनार्दन मान रहा था। रघुवीर हाथों से तो काम करता रहता, मन से वह जनार्दन के साथ ही रहता। उसे बचपन की यादें बड़ी याद आती थीं कि कैसे हम साथ पाठशाला जाते, बागों से फल चुराकर खाते, और जब माली डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ता तो हम कैसे उनके खेतों में घुसकर अपनी जान बचाते थे। ये सब बातें याद आने पर रघुवीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन रघुवीर को किसी ने बताया कि जनार्दन का विवाह तय हो गया है और 1 हफ्ते के बाद ही उसकी शादी है। अपने दोस्त की शादी की बात सुनकर रघुवीर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा, जब मेरा विवाह हुआ था तो जनार्दन को काशी पढ़ने जाना था, सो वो काशी पढ़ने गया हुआ था, सो मैं उसको नहीं भुला पाया। पर मेरा दोस्त जनार्दन मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएगा। यह सोचकर रघुवीर ने अपने लिए नए कपड़े भी बनवा लिए थे। पर यह क्या, जनार्दन ने तो उसको अपनी शादी में बुलाया ही नहीं, नोता तक नहीं दिया। शादी हो गई। एक सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की जनार्दन के घर आ गई। अब तो जनार्दन रघुवीर से मिलना तक नहीं चाहता था। रघुवीर को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अपने दिल को समझा लिया कि शादी होने के बाद इंसान व्यस्त हो जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। तो रघुवीर ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। उन्हीं दिनों प्रयागराज में एक प्रतियोगिता चल रही थी। पंडित लोग अपने ज्ञान की लड़ाई आमने सामने बैठकर अपने ज्ञान से लड़ते थे। जनार्दन की पत्नी ने जनार्दन से कहा कि आप काशी पढ़कर आए हो, मैं चाहती हूँ आप भी इस ज्ञान की लड़ाई में भाग लो और जीत कर आओ। जनार्दन भी चाहता था कि वह भी प्रयागराज जाकर अपनी विद्या से लोगों को हराए। सो जनार्दन ने अपनी मोटी मोटी किताबें उठाई और 3-4 दिन अध्ययन किया और प्रयागराज के लिए चल दिया। उसने सोचा कि मैं अकेला जा रहा हूँ, किसी को साथ ले लेता हूँ। उसने अपने यार दोस्त से सबसे पूछा, पर सबने साथ चलने के लिए मना कर दिया। अब उसे उसे याद आई रघुवीर की। उसे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी। वह किस मुंह से रघुवीर के साथ चलने के लिए बोलेगा। इतने दिनों से तो रघुवीर की तरफ देख भी नहीं रहा था, न ही उसे अपने विवाह तक में बुलाया। पर जनार्दन ने यह बात भी जानता था कि रघुवीर एक भोला जाट है। वह अभी भी मुझसे दोस्ती मानता है, व्यवहार तो सिर्फ मेरा ही बदला है। यही सोचते हुए हिम्मत जुटाकर जनार्दन रघुवीर के पास जा पहुंचा और प्रतियोगिता के बारे में बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रघुवीर यह सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मेरा दोस्त किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। रघुवीर ने कहा, मेरे दोस्त, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। रुक, मुझे 2 जोड़ी कपड़े लेने दे। दोनों दोस्त प्रयागराज के लिए निकल गए। निश्चित दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। एक बड़े से भवन में प्रतियोगिता शुरू हुई। पंडित आमने सामने बैठकर एक दूसरे को ज्ञान की लड़ाई के द्वारा हरा रहे थे। पंडित जनार्दन ने रघुवीर को एक कमरे में ठहराया। वह अपने साथ उसे ज्ञान की प्रतियोगिता में नहीं लेकर गया, क्योंकि वह जानता था कि यह जड़ बुद्धि जाट है, इसको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। भोला भाला आदमी है, तेरे साथ यहाँ तक आ गया, यही बहुत है। अब इसे यही कमरे में रहने देता हूँ। उसने यह सोचकर रघुवीर से कहा, रघुवीर, तुम वहां नहीं चल सकते हो, नियम यही है कि पंडित अकेला ही जाएगा, सो तुम इसी कमरे में रुको, मैं साक्षर में जाता हूँ। जो भी हाल होगा मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अब पंडित जनार्दन साक्षर के लिए चला गया। साक्षार्थ शुरू हुई। जनार्दन ने ना जाने कितने बड़े पंडित, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने ज्ञान के द्वारा हरा दिया। सभी लोग पंडित जनार्दन के ज्ञान से बड़े प्रभावित हो रहे थे और चारों तरफ पंडित जनार्दन की जय जयकार हो रही थी। तभी वहां पर एक गोपाल दास नाम का ब्राह्मण आया और जनार्दन को लेकर ललकार कर बोला, इन अज्ञानी को हराकर बड़ा अपने आप को श्रेष्ठ पंडित समझ रहे हो? मुझे साक्षार्थ में हरा दो तो जानूं। दोनों आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे पर ज्ञान के प्रश्न पर प्रश्न दाग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के जवाब दे रहे थे, पर पंडित जनार्दन गोपाल दास पंडित पर भारी पड़ रहे थे। अब पंडित गोपाल दास ने देखा कि तू इससे मुकाबला न कर पाएगा, हारने की कगार पर है, तो उसने एक अनोखा प्रश्न जनार्दन की तरफ दाग दिया। खा से खैया जनार्दन ने पूरी पोतरी पत्रे सब खोज दिए, पर खा से खैया का कोई उत्तर उसे न मिला। सभी हैरान और परेशान थे कि लगता है ये ब्राह्मण हिमालय से ही पढ़कर आया है, इसका ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है। यह खासे खैया पता नहीं क्या बोल रहा है जो हमने नहीं पढ़वाए। गोपाल दास पंडित ने जनार्दन से कहा, अपनी हार स्वीकार कर लो, नहीं तो इसका उत्तर दो। जनार्दन ने ना चाहते हुए भी सिर खुजलाते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली।
पंडित जनार्दन हार गया और मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अब पंडित जनार्दन जब कमरे में पहुंचा तो रघुवीर ने उसको उदास देखकर पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, इतना उदास क्यों हो? इतना तो मैं जानता हूँ कि तुमने सबको हरा दिया होगा, फिर ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो जनार्दन ने उसको सारी बात बताई। रघुवीर ने जनार्दन को समझाते हुए कहा, अब तक जो लड़ाई हो रही थी वह थी ज्ञान की लड़ाई। अब वो पढ़ा लिखा किताबों का ज्ञान, लेकिन यह था सवाल है न खासे खैया, यह है अड़ंग ज्ञान। और इस अड़ंग ज्ञान को तुम पंडित लोग क्या जानो, इसे तो हम जैसे अड़ंगी जाट ही जान सकते हैं। यहाँ तुम्हारी ब्राह्मण विद्या फेल हो गई तो मेरी जाट विद्या चलेगी, तो तुम मुझे किसी तरह से इस प्रतियोगिता में भाग लेने दो, मैं ही उस पंडित को हरा कर दिखाऊंगा। जनार्दन ने उसे समझाया कि इतने ज्ञानी पंडित उसे हरा नहीं पाओगे, यहाँ तक कि मैं भी उसे हरा नहीं पाया, तू उसे कैसे हराएगा? रघुवीर बोला, तेरी हार का बदला मैं जरूर लूंगा, तेरी आंखों में जो ये आंसू है उसका एक एक का हिसाब मैं लूंगा, बस यह सब तू मुझ पर छोड़ दे और मुझ पर विश्वास रख। अगले दिन जनार्दन ने रघुवीर को नहलाया धुलाया, अपने कपड़े पहनाए, माथे पर त्रिपुंड लगाकर उसको बिल्कुल पंडित जैसा रूप दे दिया गया। अब दोनों दोस्त तैयार होकर प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंचे। उस बड़े से भवन में तैयारी चल रही थी। गोपाल दास पंडित को श्रेष्ठ पंडित घोषित करने की यह प्रतियोगिता का नियम था कि जब कोई पंडित सारे पंडितों को हरा दे तो उसे उस साल का सर्वश्रेष्ठ पंडित घोषित कर दिया जाता था और उसे श्रेष्ठ पंडित की पदवी भी दी जाती थी, पुरस्कार भी मिलना था जो कि बहुत बड़ा होता था। घोषणा बस होने वाली थी कि तभी रघुवीर ने कहा, ठहरो, अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, मैं इस पंडित से ज्ञान की लड़ाई में लड़ूंगा। पंडित हंसने लग गए कि यह कौन सा आ गया है नया पंडित जो गोपाल दास की बराबरी करेगा, पर नियम ऐसा ही था कि जब तक पंडित सबको न हरा दे, सबको जीत कर ही वह श्रेष्ठ पंडित घोषित हो सकता था। अब किसी ने उसको ललकारा है तो पहले उसे हराना पड़ेगा। दोनों आमने सामने बैठ गए। गोपाल दास पंडित का तो रटा रटाया प्रश्न था, खा से खैया, सो उसने सबसे पहले यही प्रश्न रघुवीर से पूछ लिया। खा से खैया, बताओ इसका उत्तर। रघुवीर ने कहा, खा से खैया यह तो अंध कच्चा ज्ञान है भाइयों, यह अध कच्चा ब्राह्मण है, इसे तो खा से खैया का पूरा ज्ञान नहीं पता। सुनो मैं बताता हूँ इसका पूर्ण ज्ञान क्या है। सबसे पहले खा से खेत जोतियो, पा से बीज बोइयो और सा से सिंचाई करियो, फा से फल काटियो, फिर धा से धान निकालियो, फिर पा से पक और फिर बाद में खा से खैया। न हल चलैया, न सींचनैया और ना धान कटैया, ना धान पकैया, पहले ही खा से खैया, यह अधकचा ज्ञान है और जो मेरा ज्ञान है वह पूर्ण ज्ञान है। अब सब लोग तालियां बजाने लगे। भाई सही कहा इस पंडित ने तो गोपाल दास के प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर दिया है। अब तो चारों तरफ पंडित रघुवीर की जय जयकार होने लगी। रघुवीर भी हाथ उठाकर सब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जनार्दन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपने दोस्त को गले लगा लिया। वहां के प्रबंधक ने घोषणा की कि क्या कोई और पंडित है जो पंडित रघुवीर से साक्षात करना चाहता हो? सभी पंडितों ने हाथ जोड़ लिए। भाई ना, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है, सो हम सब हार स्वीकार करते हैं। अब प्रबंधक महोदय रघुवीर को ही श्रेष्ठ पंडित घोषित करने की घोषणा करने वाले थे कि तभी रघुवीर ने कहा, देखिए पंडित जी, मेरा दोस्त तो जनार्दन है ना, वही श्रेष्ठ पंडित है और इस साल का श्रेष्ठ पंडित उसे ही घोषित किया जाए। मेरा तो यह अड़ंग ज्ञान था कि जो मैंने अड़ंग ज्ञान से इस अड़ंगी को हराया। श्रेष्ठ पंडित तो मेरा दोस्त जनार्दन ही बनेगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए और इस साल का सबसे श्रेष्ठ पंडित जनार्दन को बना दिया गया। दोनों काशी से पुरस्कार पाकर अपने गांव को लौट आए। गांव वालों को जब यह सूचना मिली कि पंडित जनार्दन प्रतियोगिता जीत कर आए हैं, गांव लौट रहे हैं, तो सभी ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की। दोनों ने जैसे ही गांव में कदम रखा, ब्राह्मण देवता का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। जनार्दन बोला, स्वागत करो तो रघुवीर का करो, इसी के कारण मैं प्रतियोगिता जीता हूँ। रघुवीर ने धीरे से जनार्दन का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जनार्दन भी अपने दोस्त को इशारा पाकर चुप हो गया था। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उनके गांव का पंडित न जाने कितने पंडितों को हराकर गांव लौटा था। पर अब जनार्दन मनी मन ये बात समझ गया था कि ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान को अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। मन का अच्छा इंसान ही पूर्ण ज्ञानी माना जाता है। दोस्तों की वजह से मुझे इतना सम्मान और इतनी खुशी और इतना बड़ा पुरस्कार मिला। दोनों अब प्रेम पूर्वक रहते थे।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई खूबसूरत सी कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।